हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवाली और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूजी पीजी में इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत एक पोएम जिसका नाम है द राइम ऑफ द एंसेंट मैरियर और जिसको रिटन किया है एस.टी. कोलरिज ने। तो इस पोएम को हम पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको इजिली समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम के स्टार्टिंग में एक बूढ़ा व्यक्ति एंशिएंट मैरियर 3 लोगों को शादी में जाते देखता है। एक बूढ़ा व्यक्ति एंशिएंट मैरियर होता है जो 3 लोगों को एक शादी में जाते हुए देखता है। वह उन लोगों में से किसी एक व्यक्ति को रोक लेता है जो लोग रास्ते में से जा रहे होते हैं। वह आदमी बूढ़े नाविक को कहता है, हे तुम्हारी ब्रीड भूरे रंग की है और लंबी है। तुम्हारी जो दाढ़ी है वो भूरे रंग की है और लंबी है और आंखों में गजब की चमक है। और अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों रोका है। तो जो मतलब शादी में जा रहा होता है उसको वो मैरियर रोक लेता है। तो वो जो शादी में जा रहा होता है वही पूछता है कि तुम यहाँ पे मतलब रुके हुए हो, तुम्हारी जो दाढ़ी है भूरे रंग की है, लंबी है और तुम्हारी आंखों में गजब की चमक है, और तुम ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों रोका है। जिस पर्सन को एंशिएंट मैरियर ने रोक रखा होता है वह एक वेडिंग गेस्ट होता है। वह एंशिएंट मैरियर को कहता है कि जिस लड़के की शादी है उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और मैरिज सेरेमनी शुरू होने वाली है, और वह कहता है कि वह एक फैमिली मेंबर है और उसका लड़के के साथ जाना जरूरी है। फिर भी कुछ देर बाद वह कहता है कि सारे गेस्ट आ गए हैं, म्यूजिक शुरू हो गया है। तभी वह मैरिनर अपने स्किनी हैंड से उस पर्सन को पकड़ लेता है और अपनी कहानी सुनाने लगता है। और तभी वेडिंग गेस्ट को गुस्सा आता है और वह जोर से कहता है, अपना हाथ हटाओ, मुझे छोड़ दो। क्या तुम पागल हो जो तुमने मुझे इतनी जोर से पकड़ के रखा है। तभी वह एंशिएंट मैरिनर तुरंत अपना हाथ नीचे खींच लेता है। एंशिएंट मैरिनर की चमकदार आंखें जो होती हैं वो उस वेडिंग गेस्ट को बाहर रुकने में कन्विंस कर लेती हैं और उसकी कहानी सुनने के लिए भी कन्विंस कर लेती हैं। वह वेडिंग गेस्ट एक 3 साल के बच्चे की तरह उसकी कहानी सुनने लगता है। आखिरकार जो मैरिनर ने चाहा था वही हो रहा था। अब वह वेडिंग गेस्ट वही एक चट्टान पर बैठ गया क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। एंशिएंट मैरिनर कहानी सुनाता है कि सारे लोग शिप को बाय बाय कर रहे होते हैं। जब शिप हार्बर से निकल रहा होता है, जहाज खुशी खुशी समुद्र में चली गई होती है। एक बार वह शिप को चलाते हुए साउथ की तरफ जा रहा होता है और तभी वह शिप एक टेरिबल खतरनाक आंधी में फंस जाता है। कुछ देर बाद काफी ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। मैरिनर कहता है कि एक दिन एक एवेस्टोरस सी वर्ड आता है। तभी एक अच्छी सी हवा चलनी शुरू हो जाती है, रास्ता दिखने लगता है और वह हवा शिप को नॉर्थ की तरफ ले जाती है। शिप के लोग उस बर्ड को अच्छा संकेत मानते हैं, गुड लक मानते हैं और वह एविस्टोरक भी शिप के साथ चला जाता है। एविस्टोरक जो बर्ड होती है वो भी उस शिप के साथ चली जाती है। भूख लगने पर वह शिप के लोगों के पास आता है। जो बर्ड है, चिड़िया है, वो उन लोगों के पास आती है। लोग उसे खाने को देते हैं और उसके साथ खेलते हैं, लेकिन वह ओल्ड मैरिनर बिना किसी वजह के अपने तीर से बर्ड को मार देता है, उस चिड़िया को मार देता है। शिप के लोग उस मैरिनर को काफी बुरा भला कहते हैं। तुरंत ही उन लोगों का माइंड चेंज हो जाता है, वो उस बर्ड को ही बुरा मानने लगते हैं। सभी कहते हैं कि मैरिनर ने अच्छा किया जो उसे मार दिया, लेकिन वह अच्छा वेदर ज्यादा देर तक नहीं रहा। मौसम काफी गर्म होने लगा और जहाज समुद्र के बीच में ही फंस गया। शिप के सारे लोग पानी के लिए तड़पने लगे। वहां काफी डरावनी चीजें दिखने लगीं जो समुद्र की सतह पर तैर रहे होते हैं।
कुछ लोग महसूस करते हैं कि उस एविस्टोरस की आत्मा उनके ऊपर मंडरा रही है, तो वे लोग उस वर्ड के मृतक शरीर को एंशियंट मेरिनर के गले में लटका देते हैं। एंशियंट मेरिनर यहाँ पर अपनी स्टोरी समाप्त करता है और वेडिंग गेस्ट को उसके रास्ते जाने देता है। तो यही थी इस पोएम की स्टोरी, इस पोएम की हिंदी स्टोरी। तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फाइनली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।